एक्वेरियंस। सो आज जो है हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम में अभी आपको क्या करना सही है, इस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन क्या है, इस इशू के अंदर आपको क्या चेंजेस अपने अंदर ला करके इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पे। सो अगेन जन्माष्टमी पे मैं ये रीडिंग लाई थी और आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश जी को तो कहते ही हैं कि विघ्नहर्ता है। तो लेट्स सी कि आज वो आपको आपकी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन देते हैं। ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल परमात्मा जो है उनसे हम देखते हैं कि कुंभ राशि की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उन प्रॉब्लम्स के लिए अभी क्या सिचुएशन में क्या करना ठीक होगा, कैसे उससे आपको निपटना चाहिए, आपके लिए एक सही गाइडेंस, सही एडवाइस क्या है। तो मैं डेली आपको एडवाइस जो है वो देती हूँ, कार्ड्स देती हूँ, लेकिन ये जो है इस तरह की रीडिंग मैं हर 10 से 11 दिन के बाद लेके आती हूँ। और यहाँ मेरा जो मकसद होता है वो होता है कि स्पेसिफिकली मैं उस प्रॉब्लम तक पहुँचूँ, पहले तो कि आपकी लाइफ में क्या इश्यूज चल रहे हैं, और फिर उस इशू से रिगार्डिंग मैं आपको एडवाइस दे सकूँ, गाइडेंस दे सकूँ, क्योंकि जो डेली एडवाइस है वो एक जनरल एडवाइस है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए जो एडवाइस है वो देखेंगे। ये जो रीडिंग है ये पूरी तरीके से टाइमलेस है। इसका मतलब आप जब भी रीडिंग तक पहुँचोगे, रीडिंग को देखोगे, अगर आपके इश्यूज इस रीडिंग में मैं ले पाती हूँ, कनेक्ट कर पाती हूँ, तो वो एडवाइस आपको फॉलो करने को यूनिवर्स कह रहे हैं। दूसरी चीज़, ये रीडिंग जो है वो पिक ग्रुप या पिकअप पाइल नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो इश्यूज हैं वो मैं बारी बारी से देखूंगी, लगभग 2 से 3 इश्यूज लेके चलते हैं। 3 इश्यूज जो हैं वो मैं देखूंगी, 3 प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश करूंगी यूनिवर्स से कि अभी कुंभ राशि की लाइफ में क्या 3 मेजर इश्यूज चल रहे हैं, और फिर उनका एडवाइस दूंगी। इसको पिकअप ग्रुप पिकअप पाइल इसलिए नहीं बना रही कि हो सकता है कि आपकी लाइफ के दोनों इश्यूज यहाँ पे आ जाएं, हो सकता है आपकी लाइफ का एक इशू आए, हो सकता है एक भी नहीं हो आपकी लाइफ में ये इशू, तो उस पर डिपेंड करता है। इसलिए आपके लिए सारी रीडिंग है। अगर आप से इश्यूज पहले देख लूँगे, अगर कोई भी इशू आपसे रेजोनेट होता है आप रीडिंग को देखिए, एडवाइस को देखिए, अगर नहीं तो मत देखिए। ऑलराइट, तो लेट्स सी एक्वेरियस की आपकी लाइफ के क्या इश्यूज आज हमें मिलते हैं जिन पे यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे थ्रू। सो देखते हैं कुंभ राशि की लाइफ में क्या चल रहा है। लास्ट तक कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। ऑल राइट एक्वेरियस, लेट्स सी कि अभी आपकी लाइफ में क्या इश्यूज चल रहे हैं। सो पहली प्रॉब्लम बताइए कुंभ राशि के यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। कुंभ राशि के लिए अभी क्या इश्यूज हैं जो कुंभ राशि के लोगों को मिल रहे हैं, कोई भी एक इशू मुझे बताइए। इम्पॉर्टेंट इशू जिनसे मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, देख रहे हैं, वो गुजर रहे हैं, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। We have 6 of wands. Okay. King of coin. Ace of cups. ओके, सो इशू तो मुझे क्लियर हो गया है। लेट्स सी कि का सवाल क्या है। कुंभ राशि का सवाल क्या है सिचुएशन में। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 1,
यहाँ पे जो मुझे आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं एक्वेरियस, वो ये मिल रहे हैं कि आपका सवाल है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आप सक्सेसफुल होगे या नहीं। ठीक है, आप जो भी XYZ जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं, ये क्वेश्चन है आपका। ये काम आपकी पर्सनल लाइफ का हो सकता है, ये प्रोफेशनल लाइफ का हो सकता है, ये आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आप कोई शादी का प्रपोजल देख रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं। तो मुझे ये एक यस और नो वाला क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी जो मैंने इलॉबरेट किया है आपके सिचुएशन को, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि किसी काम, आपके पास ऑप्शन है, इस एक ऑप्शन में आप काम करना चाह रहे हो, तो आपको ये पूछना है कि इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं। तो मैं ग्रुप नंबर 1 के क्वेश्चन को ऐसे लेके चल रही हूँ कि क्या आपको जिस तरफ आप सोच रहे हो उस तरफ जाना चाहिए या नहीं, जाओगे तो क्या होगा आगे, और सक्सेस मिलेगी या नहीं, ये क्वेश्चन लेके चल रही हूँ। ठीक है, कोई भी काम जो आप कर रहे हो या कोई भी चीज़ जो आप सोच रहे हो उस तरफ आपको जाना चाहिए या नहीं, जाओगे तो क्या होगा, और अभी आपको क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं, इसमें सक्सेस है या नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा पहला सवाल। लेट्स सी हमारा सेकंड जो सवाल है वो यहाँ पे क्या आता है, और क्या सिचुएशन है कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लोग और क्या जानना चाहते हैं, और क्या सिचुएशन है कुंभ राशि के लोगों की। ऑल राइट, वाओ वी हैव सन, क्या बात है, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पे। तो 8 ऑफ कप्स, मून की तरफ देख के बढ़ रहे हो, सन की ऊर्जा को चाहते हो, ऐसा क्यों। ओके, ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2 का सवाल बहुत सिंपल सा है कि आप अभी इनर वर्क कर रहे हो, अभी आप वेट कर रहे हो किसी का, और आपका सवाल है कि जिन्होंने आपको छोड़ा है, जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, आपने जिनसे मूव ऑन किया है, क्या दोबारा से आप लोगों का कनेक्शन रियूनियन में आएगा, क्या ये कोई डिवाइन कनेक्शन है, क्या इस सिचुएशन में सब कुछ सही होगा आगे चल के या नहीं, ये आपका सवाल है ग्रुप नंबर 2। सो ठीक है, ये हम देखेंगे आगे कि आपका कनेक्शन जो है वो फिर से जुड़ेगा या नहीं, रिकन्सिलेशन होगा या नहीं, और आगे सब कुछ ठीक होगा या नहीं। ठीक है, ये आपका सवाल है। लेट्स सी कि थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे एक और सवाल बताइए जो सिचुएशन कुंभ राशि के लोग अभी देख रहे हैं, परेशान है किसी बात को लेके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो ग्रुप नंबर 3 जो है उनका सवाल
ग्रुप नंबर 1 से थोड़ा थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा चेंज दिख रहा है। ग्रुप नंबर 3 का क्वेश्चन मुझे जो मिल रहा है वो ये हो सकता है कि आप जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो वहाँ आपको आगे जाना चाहिए या नहीं। अभी मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे आपका सवाल जो है वो जाना चाहिए या नहीं इसलिए है क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया कि यू हैव सम डाउट्स। कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें आपको कुछ सच पता चले हैं, या जिस तरफ आप जा रहे हो वो सिचुएशन आपके लिए अभी हेल्दी नहीं है। आप उस पर वर्क तो कर रहे हो लेकिन आपको अंदर से वो फील नहीं आ रहा है, जो भी है। बट ये कुछ आपको डर लग रहा है। आपका सवाल है कि ये है, दिख तो अच्छा रहा है तो अच्छा, लेकिन कुछ नेगेटिविटी जो है इसमें ये ख़त्म हो जाएगी आगे चल के या नहीं। मुझे काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई मैरिज कर रहे हो या किसी के साथ मैरिज करने का सोच रहे हो, और आपका सवाल है कि ये ये मैरिज जो है आगे चल तो जाएगी ना, क्योंकि आप जानते हो कि उस पार्टनर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन में कोई ना कोई इशू है। ठीक है। सो अभी ग्रुप नंबर 1 का भी सेम ही क्वेश्चन था ऑलमोस्ट, कि उन्हें जाना चाहिए आगे या नहीं। लेकिन ग्रुप नंबर 1 का जो सवाल है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस काम में सक्सेस मिलेगी या नहीं जो वो कर रहे हैं। आपका सवाल ऐसा है कि इसमें जाना भी चाहिए या नहीं, ये चीज़ें सुधरेंगी या नहीं जो अभी खराब है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है मैं लेके चल रही हूँ। हालांकि फर्स्ट और थर्ड जो प्रॉब्लम है वो मुझे थोड़ी बहुत मुझे भी सिमिलर सी व्यूज़ मिल रहे हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे लेके चलूँगी कि यहाँ आपको कुछ नेगेटिविटी फील हो चुकी है थर्ड में, और यहाँ नहीं हुई है अभी तक कुछ भी। अभी आप पॉजिटिव ही हो प्रॉपर। ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है कि जो चले गए हैं, जो सिचुएशन ख़त्म हो गई है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई हैं, या वो फिर से वापस आएंगी आपके लिए। ऑल राइट एक्वेरियस, सो देखते हैं वन बाय वन क्या सॉल्यूशन हमें मिलते हैं आपकी प्रॉब्लम के। तो सबसे पहले तो गिव मी अ सेकेंड। सो यहाँ से देखते हैं आपकी ग्रुप नंबर 1 के लिए कि क्या उन्हें सक्सेस मिलेगी, यस और नो। क्या उन्हें इस तरफ, जिस तरफ वो मेहनत कर रहे हैं, इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ये सही डायरेक्शन है या नहीं, या वो जो सोच रहे हैं वो सही डायरेक्शन है या नहीं। ओके, वी हैव कम्युनिटी नंबर 8। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस आता है कुंभ राशि के लिए। अरे भाई, कुंभ राशि जिस भी सिचुएशन में ये सोच रही हैं कि क्या उन्हें आगे चल के सक्सेस मिलेगी, उन्हें इस चीज़ को चूज करना चाहिए, ये इनके लिए अच्छा है या नहीं, प्लीज़ गाइड कीजिए। वी हैव गार्जियन। ओके, वाओ, वेरी नाइस। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपको अभी ग्रुप नंबर 1 के कार्ड्स शायद नहीं दिख रहे होंगे ना। ओके, आई होप अब आपको दिखेंगे। सॉरी गाइज, मैं कैमरे को थोड़ा सा सेट नहीं कर पाई। ओके, क्या ग्रुप नंबर 1 को इस काम को करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इसमें सक्सेस है, ये जो सोच रहे हैं उस तरफ जाना चाहिए, उसमें सक्सेस है। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर। अभी लोग मुझसे कहेंगे हमें आंसर पता होता तो हम यहाँ क्यों आते। मैं बताऊंगी इस कार्ड का क्या मतलब है, डोंट वरी। एंड यहाँ से लेते हैं एक कार्ड। We have Empress, of course. So Aquarius,
क्वेश्चन था कि जो भी आप सोच रहे हो, जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, इसमें काम में आपको अगर ऑलरेडी शुरू कर चुके हो, जो कि मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है, उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं आगे चल के। 101% सक्सेस मिलेगी एक्वेरियस। आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, ये तो जवाब हो गया यूनिवर्स का, लेकिन अगर मैं आपको गाइड करूं कि ये सिचुएशन आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो या आपको क्या यूनिवर्स अभी कहना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उसे हम पसंद नहीं करते। ठीक है, अब आप कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं है या ऐसा है, तो मैं आपको एक छोटा सा जो है एक इंसिडेंस बताती हूँ, और उससे शायद आप अच्छे से डील कर पाओगे। बिकॉज जब मैंने उस चीज़ को सुना था तो मेरी लाइफ के काफ़ी कन्फ्यूजन्स जो हैं मैं दूर कर पाई थी, मैं एक डिसीजन ले पाई थी। तो द थिंग इज़ कि मैंने एक बार पहले भी शेयर किया है कि आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हो। आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप दोनों में से कैसे चूज़ करते हो, आप कैसे सोचते हो कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, अभी आप कहोगे कि हम सिक्का उछाल लेते हैं, हम डिसाइड करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, कभी कभी किसी से एडवाइस ले लेते हैं। बट सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? सबसे अच्छी चीज़ है गट फीलिंग, कि आप क्या चाहते हो। आप अपने आप से पूछो, अपने आप से सवाल करो, बट ये गट क्या है, ये आंसर कैसे मिलेगा मुझे। तो एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ है कि आप क्या चाहते हो वो आपको पता होता है, आपका दिल क्या चाहता है वो आपको पता होता है। जब सिक्का उछाला जाता है ना कि चॉइस ए को चूज़ करना है या बी को, तो ए या बी जो भी आए वो चूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब सिक्का हवा में होता है ना, तब जो हमारे दिमाग में थॉट आता है ना कि बी नहीं आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, बी आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए, वो कुछ सेकंड का जो थॉट होता है ना कि ये नहीं हो ये हो जाए, वही चूज़ करना चाहिए। वही हमारे इंस्टिंक्ट हमें बोल रहे हैं, वही हमारा पैशन हमें बोल रहा है। और ये जवाब हम सबके पास होते हैं, ये हम सबको पता होता है कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो आप चाह रहे हो, आप सक्सेस ही चाह रहे हो। और जब आप उस चीज़ को चाहते हो और आप उस पर काम कर रहे हो और उस पर मेहनत करोगे, तो ये सवाल आप क्या पूछ रहे हो कि आपके लिए अच्छा है या नहीं। आप चाहते हो इसलिए कर रहे हो तो आपके लिए 100% अच्छा है। क्योंकि जो आप नहीं चाहते, अगर आप वो करोगे तो आप किसी भी कीमत में उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, वो यही दिया जा रहा है कि आप जो भी करो वो अपने आप को सोच करके, अपने पैशन को सोच करके, अपने दिल से करो। ठीक है, सोसाइटी की वजह से या किसी और कहने की वजह से या किसी कनेक्शन की वजह से मत करो। आपका अपने आप से जो कनेक्शन है, आपका अपने आप के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, आप जो खुद चाहते हो, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, उसकी अपनी बिलोंगिंग्स, अपने मॉरल वैल्यूज़, अपनी स्पिरिचुअलिटी के नाम पे अगर आप कुछ करोगे कि हाँ मुझे मेरे लिए ये करना है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये फील हो रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, जो आपको अंदर से एक ऑथेंटिसिटी मिल रही है, एक विजडम मिल रही है उसके लिए, तो आप इसके लिए आगे बढ़ें एक्वेरियस, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। फिर दूसरा कार्ड आपके लिए गार्जियंस का आया है कि यू एंड योर लव वन आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। अगेन यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अगर आप इस काम को इसलिए थोड़ा सा डर रहे हो कि कहीं आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को या आपके लव वंस को कोई प्रॉब्लम ना आए इसकी वजह से, तो यहाँ पे गार्जियन है, यहाँ कम्युनिटी है, यहाँ एम्प्रेस आ रहा है, यानी एक मदरहुड आ रहा है, तो आपका प्रोटेक्शन वो यूनिवर्स कर रहा है ना। तो कुछ चीज़ें हमें फेथ से भी करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें हमें विश्वास के साथ भी करनी पड़ती है कि जो होगा वो अच्छा होगा। क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा या मैं किसी का बुरा नहीं कर रही, तो मैं अगर एक प्योर इंटेंशन से अपने पैशन को फॉलो कर रही हूँ, तो वो कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। ज़िंदगी में कभी उसकी वजह से कुछ बुरा नहीं होगा। ठीक है, अभी बुरा इससे हो सकता है कि लोग उसको नहीं समझे या सोसाइटी उसको नहीं समझे, लेकिन अगर मैं कुछ दिल से चाह रही हूँ और मैं यूनिवर्स से प्रोटेक्टेड हूँ, मेरी इंटेंशन प्योर है, तो मैं उन लोगों को भी धीरे धीरे समझा दूंगी या समझा लूंगी।
ठीक है। तो वो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आपके साथ वो हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप बस इसी प्योरिटी के साथ, इसी पैशन के साथ, जो आप एक्चुअली में चाहते हो, जो आपका दिल कहता है, उसकी तरफ आगे बढ़ें, लोगों के कहने पे नहीं जाएं। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी करती हूँ यहाँ पे, कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, कहीं आपको आपका गट जो है वो आपको नहीं अलाउ कर रहा कि ये करना चाहिए, वहीं आपकी फैमिली का कोई प्रेशर है या आपकी स्पेशली मदर का कोई प्रेशर है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि इसका जवाब आपके पास है, जो मैंने अभी आपको बताया, कि सेफ रहोगे आप, आपकी फैमिली को कोई हार्म नहीं होगा, कुछ गलत नहीं कर रहे हो अगर आप। बस आप ये सोचें कि जब सिक्का हवा में है, तब आप एक्चुअली में क्या चाहते हो कि क्या आए। ठीक है। और एक और चीज़ जोड़ूंगी, कुछ लोग इस चीज़ को सोचेंगे, नहीं हमें तो पता ही नहीं है ना, अगर हमें पता होता तो हम सिक्का उछालेंगे क्यों, या ऐसे XYZ आपके सवाल जवाब आएंगे। तो फिर आप, आपकी जो फैमिली, आपके जो मॉरल वैल्यूज़ आपको कह रहे हैं, जिस तरफ झुकाव ज़्यादा है आपका, कि आप अपने फैमिली के से एक बॉन्ड में हो या बहुत कनेक्शन फील करते हो, फिर आप अपनी फैमिली की सुनो, अपने कनेक्शंस की सुनो। ये भी मैसेज है आपके लिए। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ये लिया नहीं था, बट क्योंकि जवाब में मुझे ये बात मिल रही है, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस है, कम्युनिटी है, तो अगर आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो और आप बिल्कुल भी, आपको नहीं समझ आ रहा, आपका कोई पैशन ही नहीं है किसी भी ऑप्शन की तरफ, तो आपके जो फैमिली, आपके जो मदर, आपके जो मॉरल वैल्यू, जो आपका कल्चर आपको अलाउ कर रहा है, आप वो करो। और अगर आपका सवाल सिर्फ इतना था जिसे मैं लेके चल रही थी कि आगे सक्सेस होगा या नहीं इस सिचुएशन में जिसमें आप मेहनत कर रहे हो या जिसमें आप मेहनत करने का सोच रहे हो, 100% सक्सेस है। सिर्फ ध्यान किस बात का रखना है, ध्यान इस बात का रखना है कि आपको किसी को हर्ट नहीं करना, आपको अपने आप को सिक्योर रखना है, अपने आप के पैशन की तरफ आगे बढ़ना है, जो आप दिल से चाहते हो काम करना है, और प्योर इंटेंशन से करना है। किसी को हर्ट करना आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए, आपका इंटेंशन अपने पैशन को फॉलो करना होना चाहिए। तो इस काम में सक्सेस ही सक्सेस है, एक्वेरियस। ऑल राइट, सो यस, एंड ऑफ कोर्स एक बार पहले भी मेरे पास मैसेज आया था कि मैम यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर, इसका मतलब क्या हुआ, तो आज शायद उन लोगों को मैसेज मिल गया होगा कि क्या मतलब है इसका। ठीक है। नाउ ग्रुप नंबर 2 की बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ। ग्रुप नंबर 2, तो आपका क्वेश्चन तो बहुत ईजी है कि जो लोग चले गए हैं, क्या सिचुएशन में वापस आने की संभावनाएं हैं, और क्या होगा इस सिचुएशन में, अभी क्या करना एडवाइजेबल है। ये लोग भी हो सकते हैं, कोई सिचुएशन भी एंड हो सकती है, बट मुझे ज़्यादातर क्योंकि 8 ऑफ कप्स आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो कि कोई सिचुएशन आपकी एंड हुई है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। और राइट, लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 2 के। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड। ये जो सेकंड ग्रुप है, कोई पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है, मेरे व्यूवर्स ने मूव ऑन कर लिया है, इस सिचुएशन में आगे रिकंसिलेशन की संभावनाएं हैं, यस और नो, आगे क्या होगा। टाइम टू गो। Boundaries, yes. Okay, I got the answer.
ऑलराइट, सो एक्वेरियस, पहले तो मैं जो मुझे आंसर मिल रहा है वो दे देती हूँ। हालांकि इस सिचुएशन में, क्योंकि कब तक ये सिचुएशन हील हो पाएगी इसके लिए मेरे दिमाग में सवाल है, तो मैं निकालूंगी भी कुछ कार्ड्स और। बट अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपके सवाल का जवाब क्या आ रहा है। देखिए, आपका सवाल है कि जो लोग चले गए हैं या जिन लोगों से आपने मूव ऑन कर लिया है, इस सिचुएशन में अभी कुछ बचा नहीं है, उस सिचुएशन में आगे क्या कोई रिजोल्यूशन की स्थिति बनेगी, क्या चीज़ें ठीक होंगी और अभी आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपके सामने साफ कार्ड है, टाइम टू गो का कार्ड है। टाइम टू गो का कार्ड आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस सिचुएशन से निकल जाओ या आप इस सिचुएशन को छोड़ दो, ठीक है। या मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि ये आपको ये नहीं कह रहा कि ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है ना। लेकिन ये कार्ड आपको ये ज़रूर कह रहा है कि अभी जो टाइम है वो आगे बढ़ने का टाइम है, यहाँ पे रुकने का टाइम नहीं है। अगर किसी ने आपके मुंह पे गेट बंद कर दिए हैं, देन आप आगे बढ़ो एक्वेरियस, आपको यहाँ रुकना नहीं है। अगर आप आगे बढ़ के कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हो इस कनेक्शन में, तो भी आपको सेम बात कहा जा रहा है कि टाइम टू गो, आप जाइए, आगे बढ़िए। द थिंग इज कि यहाँ पे डेथ का कार्ड है एक्वेरियस। ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन एंड हो गई है या ये सिचुएशन दोबारा शुरू हो जाएगी, यहाँ पे ये एडवाइस नहीं है। यहाँ आपके लिए एडवाइस है कि ये सिचुएशन जैसी अभी चल रही थी वैसी नहीं चलेगी आगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, ये चेंज का समय है, ये किसी एक्सपीरियंस को लेने का समय है। जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है तब हमको ये समझना पड़ता है कि इस सिचुएशन में एंडिंग रिक्वायर्ड है या कंप्लीशन रिक्वायर्ड है या हमको कुछ बदलाव की ज़रूरत है। अभी क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे और एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि क्या वो वापस आएंगे। कई लोग तो इसको ऐसे ही देख लेंगे कि भाई क्या वो वापस आएंगे, यही सवाल है। तो हाँ, सवाल है भी यही, मुझे मैसेज भी यही मिला है कि भाई मूव ऑन हुए हैं कुछ लोग, निकले हैं कहीं से, तो अब आगे क्या करना चाहिए उन्हें। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग मूव ऑन हो रहे हैं या जिन लोगों से आपकी दूरी बन रही है, वो शुगर है या सॉल्ट है आपकी लाइफ के। अगर वो लोग हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में नमक की अहमियत निभा रहे हैं, ठीक है, तो आपको उनसे दूर चले जाना चाहिए। अगर वो आपको कड़वा कर रहे हैं, आप में टॉक्सिसिटी ला रहे हैं, आपको गलत पैटर्न्स पे चला रहे हैं, आपकी नेगेटिविटी उनके साथ बढ़ रही है, तो आपको डेफिनेटली उन्हें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोग चाहिए, अपने सराउंडिंग में अच्छे लोग चाहिए, मिठास चाहिए, ठीक है। तो जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपका डिसीजन होगा। क्या डिसीजन और क्या एडवाइस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं? यूनिवर्स कह रहे हैं लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स, डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। ऐसे लोग जो आपको ड्रेन करते हैं, ऐसे लोग जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में शुगर नहीं बल्कि सॉल्ट हैं, ठीक है, उन लोगों को तो अलविदा कहना ही अच्छा है। लेकिन वहीं मैं दोबारा अपनी बात कहूँगी कि अगर आप ऐसे लोगों से दूर जा रहे हो या ऐसी सिचुएशंस में हो जहाँ जो सामने वाला है वो आपका डिवाइन कनेक्शन है, जहाँ सामने वाला जो है वो शुगर है आपके लिए, वही मिठास है आपकी लाइफ में, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या सामने वाले ने आपको ना कहा है या आपने उसे ना कहा है या सिचुएशनली कुछ हो गया है, तो ये सिचुएशन आगे जाके बदलेंगी। लेकिन अभी इस सिचुएशन से आगे बढ़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि आपको उन लोगों को तब ना कहना पड़ेगा, चाहे वो सिचुएशनली हो, जब आपकी एनर्जी को वो ड्रेन कर रहे हैं या वो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, या आपको अपने आप को चूज़ करना पड़ेगा। अभी अपने आप को चूज़ करने के दो मतलब हैं कि भाई मैं उसके बिना कुछ हूँ ही नहीं, तो मुझे उसी तरफ जाना है, तो मुझे उसको चूज़ करना पड़ेगा ताकि मैं अपने आप को चूज़ कर सकूँ, देन गो, ठीक है, टाइम टू गो। एंड अगर आपको लगता है कि वो आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं सामने वाले, तो अभी थोड़ी सी दूरी बना लो। ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है, अपने आप क्लैरिटी आगे आपको मिल जाएगी, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आई होप कि हमें मैसेजेस मिले हों और बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है कि आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें चेंज आ रहा है,
या तो ये पर्सन में कुछ बदलाव आएंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर बदलाव लाएगा और सिचुएशन अपने आप हील हो जाएगी आगे, क्योंकि मेरे पास स्टार का एनर्जी है यहाँ पे। अगर नहीं तो यहाँ से अभी आपको आगे बढ़ना है, इस सिचुएशन में रहना नहीं है, इस सिचुएशन को स्टॉक नहीं करना है, इस सिचुएशन को चेज नहीं करना है एक्वेरियस, इस सिचुएशन से मूव ऑन करना है। ये आपके लिए मैसेज है। 8 ऑफ कप्स के साथ आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, बट वही चीज़ है कि छोड़ नहीं पा रहे, वो कंप्लीशन नहीं हो पा रहा। आज की तारीख के लिए एडवाइस यही है कि ये बदलाव है, ये एक्सपीरियंस है आपकी ज़िंदगी का, आपके लिए कुछ नया वेट कर रहा है, हो सकता है आप उस तरफ बढ़ें। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जो भी सिचुएशन है सिवाय इसके मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ये मेरी लाइफ की शुगर है, तो आप अभी के लिए इस सिचुएशन को छोड़ दें। ये आगे चल के हील होनी होगी तो हो जाएगी, ठीक है। अभी जब मैं ये देख रही हूँ कि ये हील होनी होगी तो हो जाएगी, तो मैं देख लेती हूँ कि आपका कब तक ये सिचुएशन हील हो सकती है और इस सिचुएशन का भविष्य क्या है, ठीक है। सो सेकंड जो लोग हैं उनको थोड़ी सी और क्लैरिटी दे देते हैं। हालांकि एडवाइस अभी आपके लिए यही रहेगी गाइस, ठीक है। ठीक है, आने वाले 3 महीनों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस सिचुएशन के बारे में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आने वाले 3 महीने जो हैं आपको पता चल जाएगा, इस साल के अंत तक आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, ठीक है। यस, बहुत लोगों के लिए तो मुझे वही है, वर्गोस की एनर्जी ही चल रही है सितंबर में, कुछ लोगों के लिए ये दिसंबर तक जा सकता है, अदरवाइज ये आपके जनवरी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 15 जनवरी तक। नहीं तो ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी बहुत जल्द। सी 10 ऑफ सोर्ड्स। सो वही चीज़ है कि कुछ लोगों के लिए ये एंडिंग है और ये एंडिंग आपको देखनी है, ये एंडिंग हो चुकी है, इसे एक्सेप्टेंस दें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। और कुछ लोगों के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ होगी तो वो 3 महीने में आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग रहे। अभी के लिए एडवाइस फिर से वही है कि जो लोग आपकी एनर्जी ले रहे हैं, ड्रेन करते हैं, आपको पॉजिटिविटी नहीं दे रहे हैं, उन लोगों से दूरी ही अच्छी है एक्वेरियस, ठीक है। उसमें जाना इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो ये है ग्रुप नंबर 2 के लिए एडवाइस। आई होप कि आप इससे कनेक्ट कर पाए होंगे ग्रुप नंबर 2। नाउ लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स है। तो ग्रुप नंबर 3 का जो क्वेश्चन है वो यही है कि किसी सिचुएशन में है वो जिसमें उन्हें डर लग रहा है कि सिचुएशन आगे वर्क करेगी या नहीं, मे बी कोई मैरिज, मे बी कोई रिश्ता, कि यही इस सिचुएशन में आगे जो है कुछ पॉजिटिविटी है या नहीं। कुछ नेगेटिव पैटर्न्स आपको दिखाई दिए हैं अभी, तो आपको एक डर है इस सिचुएशन में आगे बढ़ने का। लेट्स सी कि आगे इस सिचुएशन के लिए अभी आपको क्या करना चाहिए एक्वेरियस। सो ग्रुप नंबर 3 का जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ग्रुप नंबर 1 का मैंने ओवरऑल देखा था, 3rd नंबर की सिचुएशन को मैं सिर्फ लव लाइफ के लिए देख रही हूँ कि अगर आपकी लव लाइफ की कोई सिचुएशन है जहाँ आप किसी ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं जिसके बिहेवियर पैटर्न आपको पसंद नहीं है और आप ये जानना चाहते हैं कि इसके साथ आगे कुछ संभावनाएं हैं या नहीं। सो वी हैव मिल्क एंड हनी, क्या इस सिचुएशन में आगे कोई पॉजिटिविटी की उम्मीद है एक्वेरियस के लिए? गाइड कीजिए, थैंक यू। वन मोर कार्ड प्लीज। अच्छा,
ऑलराइट एक्वेरियस, मुझे नहीं पता कि आपको ये मैसेज मेरा अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन अभी के लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है, दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू, दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू एक्वेरियस। द थिंग इज़ कि यहाँ मिल्क एंड हनी है। मिल्क एंड हनी ना स्मॉल प्लेजर्स की बात करता है कि कुछ चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, कुछ चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, कुछ चीज़ें बहुत प्लेजर दे रही हैं, बट वो हमेशा का लॉन्ग टर्म प्लेजर नहीं दे रहा। और मेरे ख्याल से हमारे पास क्वेश्चन जब आया था तब भी मुझे यही इंट्यूटिवली लगा था कि ये तो आपको भी पता है कि आज वो अच्छा है सिचुएशन, आपका सवाल ही ये है कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ अच्छा होगा या नहीं। तो वो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे भी ये है कि डू इट फॉर यू, अपने आप के लिए सोचें, लोगों के लिए, दुनिया के लिए, या सिर्फ एक कहते हैं ना कि कर्मों के लिए कि भैया मैं कुछ ऐसा ना कर लूँ कि आगे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन है जो कि जिसमें आपको खुद के लिए एक बड़ा डिसीजन लेना है, जिसमें आपको एक एक जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज है, तो भाई करनी है नहीं करनी है, इट्स अप टू यू, क्योंकि ये बाद में टेंशन देगी, यहाँ इश्यूज आएंगे आपकी लाइफ में। ये थोड़े बहुत प्लेजर्स हो सकते हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप अपने लिए जो है एक डिसीजन लें। देन यहाँ पे कार्ड है मदर अर्थ का। मदर अर्थ का जो कार्ड है उसमें यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विथ एनवायरमेंटलिज्म, और यहाँ है अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर। और फिर हमारे पास जजमेंट आता है। तो ये जो कार्ड्स हैं ये मुझे कह रहे हैं कि भाई या तो आप सामने वाले को कुछ समय दो कि आप वो आपको कहाँ तक दे सकता है। जैसे मदर अर्थ है, मदर अर्थ जो है वो कभी भी आपको ख़त्म नहीं करती, मतलब ऑक्सीजन भी वहाँ से मिल रहा है आपको, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। हम उनको सेवा दें या नहीं दें, वो हमें पूरा जो है देती हैं हमेशा, है ना। जो भी हमको चाहिए होता है वो हमें मदर अर्थ से मिलता है, जबकि हम तो उन पर कचरा भी फेंक रहे हैं, हम तो उसको एक एज ए नॉर्मल एक नॉन लिविंग थिंग की तरह काम कर रहे हैं। बट जो नेचर है वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है ना। तो आप अगर ये देखना चाहते हो कि इस व्यक्ति का जो लॉन्ग टर्म सिचुएशन है वो क्या होगा, तो आप इस व्यक्ति को देना बंद कर दो और इसको बोलो कि जब आप इसके लिए कुछ नहीं करोगे तब आप इससे क्या रिसीव कर सकते हो। जब तक आप इसके लिए अच्छे हो, ये आपके लिए अच्छा है, या आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप इससे अपनी सारी देने की जो गिवर एनर्जी है उसको वापस लेते हो, तब ये आपको कितना दे सकता है, ये आपको बता देगा कि ये पर्सन लॉन्ग टर्म का व्यक्ति है या नहीं, एक्वेरियस। ठीक है, सो आप अपने लिए सोचो, लोगों के लिए नहीं, और थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ ये पता करने के लिए कि ये सिचुएशन आगे कैसे जाएगी। वी हैव जजमेंट। जजमेंट का कार्ड नेगेटिव नहीं है, लेकिन जजमेंट का कार्ड कहता है कि भैया सरेंडर करो, यहाँ पे कुछ रिलीज करना है, या तो आपके पार्टनर को कुछ पैटर्न्स चेंज करने हैं, अगर वो कर पाए तो लॉन्ग टर्म चल जाएगा। अगर आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं कि आप में भी बदलाव चाहिए, भाई सामने वाले को आप भी तो हैंडल करोगे, तो आपको अपने अंदर भी बदलाव लाने हैं, आप वो कर पाओगे तो भी शायद चल जाए। लेकिन ये सोचना कि हाँ मैं बदल जाऊंगा या हाँ वो बदल जाएगा, दिस इज़ अ डिफरेंट मैटर, और एक्चुअली में बदलाव अलग होते हैं। तो किसी के लिए बदलना बहुत आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है। तो इस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको यही एडवाइस कर रहे हैं कि बिल्कुल 100% यहाँ ये नहीं है कि आप इस सिचुएशन में आगे बढ़ें। स्पेशली अगर आपको डिसीजन लेना है तो आंसर इज़ नो फॉर यू, लेकिन अगर आप इसको मौका देना चाहते हैं तो दे सकते हैं सिचुएशन को मौका, क्योंकि ये सिचुएशन आपको एक प्लेजर देती है, एक खुशी है, छोटी सी सही, लेकिन वो मिलेगी आपको। अभी आप इसमें चेक कर लो, थोड़ा सा और समय दे दो, थोड़ा सा वक्त दे दो, थोड़ा सा जज कर लो सिचुएशन को। और जज करने के लिए जो आप इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हो वो तो हर रिश्ते में ही होता है। इंसान लॉन्ग टर्म में वो चलता है जो तब भी आपके लिए करे जब आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। बहुत लंबे समय तक आप कुछ नहीं करोगे तो सामने वाला बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें कि आप उसको नहीं दे रहे हो फिर भी वो आपको दे रहा है रिटर्न में, इट मीन्स कि वो है एक लॉन्ग टर्म पार्टनर। ठीक है, कुछ थोड़े टाइम के लिए या कुछ एक आध बड़े इश्यूज, ये आप ऐसे करके देख सकते हो। यहाँ पे ये आपको बताएगा कि आपको क्या करना है।
ऑल राइट। सो ये मुझे यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस मिल रही है क्वेरियस। आई होप कि ये मैसेजेस गाइडेंसेस आपके लिए साबित होंगे अच्छे, आपको कुछ अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।